हनी व्हाट्सअप गाइज, आप लोग कैसे हो मुझे ज़रूर बताना। आज मैं आपके संग शेयर करने वाली हूँ मेरा 1 मंथ एक्सपीरियंस विद ग्लाइको 6 क्रीम। 1 मंथ मैंने इस ग्लाइको 6 क्रीम को यूज़ करा है। मीन्स मैंने कम ही यूज़ करा है, ज़्यादा तो यूज़ नहीं करा है। मैंने इसको 1 मंथ से कम ही यूज़ करा है क्योंकि मुझे इसने कैसा रिजल्ट दिया है और आपको इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए कि नहीं। मुझे काफ़ी लोगों के कमेंट भी आते हैं ग्लाइको 6 क्रीम के बारे में, तो मैंने सोचा कि मैं इसको ट्राई भी कर लेती हूँ और आप लोगों से मेरा एक्सपीरियंस भी शेयर कर लूँगी। तो यर आई एम, मैंने इस क्रीम को 20 से 25 डेज़ ही यूज़ करा है। मैंने क्यों इसे इतना कम यूज़ करा है और आज मैं आपके संग मेरा एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ, वो मैं सब बताऊँगी। इस क्रीम पे सेपरेट रिव्यू मैंने 2 साल पहले भी शेयर किया था, जब मैं अपने डर्मेट के पास विजिट हुई थी, तब उनने मुझे ये रिकमेंड की थी क्योंकि मुझे चिन एरिया पे ब्लैमिशेस और पिगमेंटेशन जैसा हल्का सा लग रहा था, ज़्यादा नहीं। तो उनने मुझे ये क्रीम रिकमेंड करी थी, तब मुझे इसने बहुत ही एक्सट्रीम रिजल्ट दिया था। आज मैं आपके संग शेयर करने वाली हूँ कि अब मुझे इसको यूज़ करने के बाद कैसा रिजल्ट मिला है। लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माय चैनल। विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स जंप इनटू द वीडियो। ये जो ग्लाइको 6 क्रीम है, इसके अंदर 6% ग्लाइकोलिक एसिड है। बाकी इसके अंदर अदर इंग्रेडिएंट्स क्या मिलाए गए हैं वो इस पे मेंशन नहीं किया गया है। ये क्रीम बेस्ड प्रोडक्ट होता है। इसके एमआरपी की बात करूँ तो ये 170 का रहता है, जिसके अंदर आपको 30 ग्राम मिल जाता है। मैं इस प्रोडक्ट की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगी, तो आप चेकआउट कर सकते हैं। और ये क्रीम कब यूज़ करी जाती है? अगर आपको हाइपर पिगमेंटेशन है, ब्लेमिशेस है, अनइवन स्किन टेक्सचर है आपको, तब ये क्रीम यूज़ करी जाती है। इवन अगर आपकी हल्की एक्ने प्रोन स्किन है तब भी आप इसे यूज़ कर सकते हैं। ये आपकी स्किन की माइल्ड पीलिंग भी करता है। जब मैंने इसे 2 साल पहले यूज़ करा था तब मुझे काफ़ी अच्छा रिजल्ट मिला था, लेकिन इस बार जब मैंने यूज़ करा तो मुझे मेरी स्किन पहले तो बहुत ज़्यादा ड्राई कर दी इसने मेरी स्किन को। एंड मुझे मेरे चिन एरिया पे और फॉरहेड पे पिंपल्स आने लग गए थे। मेरी स्किन बिल्कुल पिंपल फ्री स्किन है, मतलब मुझे एक्ने पिंपल्स नहीं होते हैं। लेकिन इसको यूज़ करने के बाद मुझे मेरे चिन एरिया पे पिंपल होने लग गए थे। मेरे फॉरहेड पे तो फिर भी कम होते थे, टाइनी टाइनी से बम्प्स हो जाते हैं ना, छोटे 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 इस टाइप के दाने हो रहे थे। और चिन पे तो मुझे 2-3 बड़े बड़े पिंपल्स हो गए थे, जिसके अंदर पस भी आ गया था। तब मैंने जाकर इस ग्लाइको 6 को यूज़ करना बंद कर दिया, बिकॉज ये मुझे बिल्कुल भी सूट नहीं कर रही थी। पर्सनली ग्लाइकोलिक एसिड मेरा फेवरेट इंग्रेडिएंट है, लेकिन मैंने जब इस क्रीम को यूज़ करा मुझे बिल्कुल भी इफेक्टिव रिजल्ट नहीं मिला, बल्कि इसने मुझे काफ़ी साइड इफ़ेक्ट्स दिए हैं। मेरी स्किन एक्सट्रीम ड्राई कर दी थी, जिसको मैंने ग्लीसरीन लगा लगा कर रात को ठीक करा है। 2 से 3 दिन मैंने लगाया है और मेरी स्किन जब जाकर थोड़ी नॉर्मल हुई है। ये जो एक्ने थे उनको मैंने फेड डाउन करने के लिए एक सिरम यूज़ कर रही हूँ। उसका रिव्यू बहुत जल्दी आपके संग शेयर करूँगी, लेकिन इसके बाद मैं रिकॉर्ड करूँगी तो मैं आपके संग वो वीडियो ज़रूर शेयर करूँगी। लेकिन मुझे पर्सनली इस ने अभी तो अच्छा रिजल्ट नहीं दिया है। क्यों रिजल्ट इसने अच्छा नहीं दिया है? मे बी ये हो सकता है कि विंटर के मंथ में मैं इसे को यूज़ कर रही हूँ तो मेरी स्किन ऑलरेडी नॉर्मल टू ड्राई में आती है, तो शायद इसलिए इसने मेरी स्किन को और ड्राई कर दिया है। तो मैं आपको इन शॉर्ट बस यही बोलना चाहूँगी कि अगर आप पिगमेंटेशन के लिए, ब्लैमिशेस के लिए, अनइवन स्किन टोन के लिए कोई एक ग्लाइकोलिक एसिड की क्रीम ढूंढ रहे हैं, तो इस पे इन्वेस्ट करने से अच्छा मार्केट में बहुत अच्छी ग्लाइकोलिक एसिड क्रीम्स हैं, मेडिकेटेड क्रीम्स हैं, आप उन पे इन्वेस्ट कर सकते हैं इंस्टेंट ऑफ दिस। कुछ लोगों को ये प्रोडक्ट बहुत सूट करता है। मुझे पर्सनली ये लास्ट 2 साल पहले जब मैंने यूज़ करा था मुझे काफ़ी अच्छा रिजल्ट दिया था इस क्रीम ने, लेकिन इस बार इस क्रीम ने मुझे अच्छा रिजल्ट नहीं दिया। तो आप ये समझ लीजिए कि कभी कभी ऐसे, इसलिए मैं हमेशा बोलती हूँ कि क्रीम खराब नहीं होती है, हमारे स्किन को उस टाइम क्या नीड है उस पर डिपेंड करता है कि हम क्या लगा रहे हैं। शायद मेरी स्किन अभी ड्राई है, विंटर में मुझे सूट नहीं कर रही है ये क्रीम, या कुछ और प्रोडक्ट कुछ होगा ऐसा कुछ, क्योंकि मुझे अभी ये फिलहाल सूट नहीं कर रही। 2 साल पहले तो सूट करी थी और मुझे रिजल्ट भी मिला था। मैं इसलिए प्रोडक्ट्स को ट्राई और टेस्ट करते रहती हूँ, क्योंकि ऑब्वियसली मुझे रिव्यू करना रहता है। अदरवाइज मैंने इसको यूज़ करना बिल्कुल बंद कर दिया है, क्योंकि ये मुझे बिल्कुल भी सूट नहीं कर रहा है। तो अगर आपको आपकी स्किन को इम्प्रूव करना है और कोई मेडिकेटेड क्रीम यूज़ नहीं करनी है, फिर भी आपको स्किन को प्लम्पी ग्लोइंग रखना है, अपने स्किन के टेक्स्चर को इम्प्रूव करना है, कॉम्प्लेक्शन को इन्हेंस करना है,
तब आप ग्लीसरीन अपने स्किन केयर में इंक्लूड करें। अपने बॉडी पे भी यूज़ कर सकते हैं आप, और रोज़ वाटर में मिलाकर फेस पे भी वो रोज़ वाटर। इवन मैं क्या करती हूँ, कभी कभी मुझे मेरी मॉइस्चराइज़र उतने हाइड्रेशन नहीं देते जितना ग्लीसरीन आपकी स्किन को। सुबह सुबह उठते हो ना जब आपकी स्किन बहुत प्लम्पी हो जाती है, तो आप कोई से भी मॉइस्चराइज़र में हल्का सा आधा ड्रॉप भी मिलाकर उसे अगर लगाते हैं, ट्रस्ट मी आप 2 से 3 दिन करेंगे, आपकी जो स्किन है वो बेबी सॉफ्ट हो जाएगी, बहुत अच्छी हो जाती है। अगर आप अपनी स्किन पे ग्लिसरीन लगाते हैं तो ट्राई कर देखना। मैंने तो वैसे ही ठीक करी है मेरी ड्राई स्किन को, तो आप भी ट्राई कर सकते हैं। रही बात करूँ इस ग्लाइको 6 क्रीम की, तो मैंने आपको बताया कि ये आप किस चीज़ पे यूज़ की जाती है, तो आप इसे ट्राई कर सकते हैं अगर आपको पसंद आए। मुझे पर्सनली अभी पसंद नहीं आ रही है। सो दिस वॉज माई रिव्यू अबाउट दिस ग्लाइको 6 क्रीम। अगर आपको मेरी वीडियो किसी भी रीज़न से हेल्पफुल लगती है तो डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, बाय बाय।